इस वीडियो के अंदर आप सब व्यूअर्स को रबर मोल्ड डाई मेकिंग सिखाई जाएगी, जो कि गोल्ड ज्वेलरी कास्टिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर वैक्स इंजेक्शन की जाती है और उससे वैक्स क्रिएट करके देन ट्री बनाकर उसको गोल्ड ज्वेलरी के अंदर कास्ट किया जाता है। ये हमारी कास्टिंग सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो है। आइए हम इसको स्टार्ट लेते हैं और आपको रबर मोल्ड डाई बनाना सिखाते हैं। स्क्रीन पर आपको इस वक्त एक डाई फ्रेम नज़र आ रहा है, जो कि ईज़िली अवेलेबल होता है और कास्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर साथ होता है, डाई प्रेस के साथ होता है। जो भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे। अभी आपको डाई फ्रेम के ऊपर की शीट दिखाई जा रही है जिससे डाई फ्रेम फिक्स होता है। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि इसके ऊपर ये पैटर्न्स हमने रख के इसकी सेटिंग सेलेक्ट करनी है, क्योंकि रबर मोल्ड डाई इस साइज़ की होगी। और फिर ये देखें, आपको दिखाया जा रहा है, ये है कस्टाल्डो का गोल्ड लेवल रबर मोल्ड, जिसके ज़रिए से डाई क्रिएट होगी। इसके बाद करना ये है कि आपने उसी फ्रेम के ऊपर उसकी शीट लेकर मार्किंग करनी है और इसी कस्टाल्डो रबर मोल्ड या जो आपके रीजन में जो भी रबर मोल्ड अवेलेबल है उसको लेकर आपने मार्किंग करके उसके हिसाब से कटिंग करनी है, ताकि डाई आपकी एक्यूरेट साइज़ की बने। जो हमने पैटर्न्स उसके ऊपर रखे थे, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त कटिंग की जा रही है रबर मोल्ड की। रबर मोल्ड की कटिंग बिल्कुल मार्किंग करके करें, ताकि आपकी रबर की जो है वो वेस्टेज ना बचे और रबर ज़ाया होने से बच जाए। ये देखें, आपको दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल जो ऊपर का फ्रेम की शीट है उस शीट के मुताबिक इसको जो है कटिंग की जा रही है। और मार्किंग ज़रूर करें, आईडीए से नहीं करें। वेस्टेज से आपका रबर मोल्ड ज़ाया हो सकता है, जो कि एक नॉर्मली कॉस्टली मिलता है। ये कटिंग आपने देख ली, ये कटिंग हमारी हो गई है। अब इसको जो है, ये ऊपर से जो इसके ऊपर पेपर स्टिक था, इसको हटाकर डबल पीस के अंदर हमको इसको जॉइन करना है, क्योंकि हमने थिकनेस जो है हमारे पैटर्न्स की ज़्यादा थी, इस हिसाब से ये आपको देखना है। और ये शीट्स आप ऑटोमेटिक इसको बढ़ा सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपके पैटर्न्स की थिकनेस जो है वो ज़्यादा है, तो डबल की जगह आप 3 शीट्स में काम कर लें, 4 में कर लें, 5 में कर लें। ये अकॉर्डिंग टू द थिकनेस होगा कि आपके पैटर्न्स की थिकनेस कितनी है। तो हमारे पास जो पैटर्न्स थे उनकी थिकनेस जो है वो 2 शीट्स के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर थी, इस वजह से हमने किया। अब ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर सर्जिकल ब्लेड की यूजिंग से हम इसको मार्किंग कर रहे हैं और इसकी कटिंग कर रहे हैं, ताकि हम डाई पिन फिक्सिंग कर सकें इसके अंदर, जिसकी वजह से डाई जो है बाद में बनने के बाद इजीली जो है वो बंद हो सके और इजीली इसमें वैक्स इंजेक्शन की जा सके। तो ये बहुत एहतियात के साथ सर्जिकल ब्लेड को आपने एक उसके अंदर स्क्वायर शेप के अंदर चारों कॉर्नर्स के ऊपर इस तरीके से मार्किंग करनी है, ताकि ये इस तरीके से आपकी यहाँ पे डाई पिन फिक्सिंग कर दी जाए। इसके बाद ये आपने हमने ये कर दिया। तो अब इसके बाद ये जो है एक कोई भी नोकीली चीज़ आप ले सकते हैं, नीडल टाइप की चीज़ है, इसको जो है इसके अंदर सुराख कर लें, ताकि डाई पिन जो है इजीली फिक्स हो जाए इसके अंदर। चारों कॉर्नर पर इसको आप नीडल टाइप की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, जो आपको सूटेबल हो। और एहतियात के साथ इसको चारों कॉर्नर्स के ऊपर इससे जो है होल्स कर लें। और फिर ये देखें आप, ये इसके बाद जो इसके ऊपर कवर स्टिकर लगा हुआ होता है इसको हटा लें और दूसरे पीस को भी हटा लें, ताकि ये आपस में पेस्टिंग हो जाए और ये डबल पीस की हमारी जो है वो दूसरी लेयर डाई की तैयार हो जाए। इसके बाद ये है कि ये सिलिकॉन है, लिक्विड सिलिकॉन इजीली अवेलेबल होता है हर जगह पर। इसको थोड़ा थोड़ा आप लिक्विड सिलिकॉन दोनों तरफ से लगा लें, ताकि इसके अंदर ये पेस्टिंग अच्छी हो जाए। इसकी सिलिकॉन लगाने की वजह ये होती है कि पेस्टिंग अच्छी हो जाए हमारी और डाई जो है यानी कि वो ना हो।
ये पाउडर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पेस्ट किया और इसको आपस में वो कर लिया। अब ये डाई पिन्स जो है वो निकालना है। ये डाई पिन्स हैं। अब ये जो हमने उसके डाई पिन्स के लिए वो कर रहे थे, अब ये डाई पिन्स को हमने इसके ऊपर फिक्स कर दिया जो कि हमने होल किए थे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि दोनों पीसों के ऊपर आपने नहीं करनी है। अगर आप डबल पीस की डाई बना रहे हैं तो एक पीस के ऊपर आपने होल करके डाई को पिन को फिक्स करना है। दोनों पीसेस पे नहीं करना है, क्योंकि जब डाई पेस्ट हो जाएगी और इसको हम प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ फिक्स हो जाएंगे। तो अगर 3 पीस की बना रहे हैं, 4 पीस की बना रहे हैं, जितने भी पीस की बना रहे हैं, लेकिन डाई पिन को हमने एक पीस में ही फिक्स करना है। ये देखें, ये डाई पिन फिक्स हो गया। अब ये हमने इसको दोबारा डाई पिन फिक्स करने के बाद दोनों पीसेस को दोबारा पेस्ट कर दिया आपस में। इसको देख लीजिएगा कि एजेस जो हैं वो मिले रहें, किनारे दोनों तरफ से कहीं से भी जो है वो इसके अंदर वो ना हो, वरना फिर आपके लिए बाद में डाई जो है वो सही मतलब होनी होगी या साइडों में से उसके एजेस बाहर निकल आएंगे, जो कि फिर वेस्टेज के लिए आपके लिए वेस्टेज बनेगी, जो कि गलत चीज़ है। इसको हमने करके इस तरीके से कर दिया और ये अंदर से कर दिया इस तरह। ये दोनों पीस हमारे तैयार हैं इस वक्त। अब इसके ऊपर हमने ये सिलिकॉन लगाना है हल्का हल्का, ताकि जब हम इन दोनों को करेंगे तो ये आपस में डाई बनने के वक्त, जिस वक्त हम इसको हीट देंगे, प्रेस करेंगे, हीट दे के हीट प्रेसर के अंदर इसको प्रेस करेंगे, तो ये आपस में दोनों पार्ट जो हैं वो पेस्ट ना हो जाएं, एक साथ मिल ना जाएं। ये सिलिकॉन लगाने की वजह ये होती है। और फिर थोड़ा बहुत इसके ऊपर पाउडर कोटिंग, जो नॉर्मल टेल्कम पाउडर आप ले सकते हैं या कोई भी पाउडर बारीक जो होता है, इजीली इसको आप लगा लें ताकि ये इसके अंदर वो ना हो। ये हमने पाउडर कोटिंग कर दी इसके ऊपर मामूली सी। ये फ्रेम लिया है। अब ये देखें, ये फ्रेम के अंदर ये हमने जो है इसका जो कवर था हमारा, जो कि नॉर्मली प्लास्टिक टाइप की चीज़ होती है, ये हमने रख लिया ताकि नीचे से डाई जो है वो हमारी जब हीट इसके ऊपर आए तो वो नीचे से पेस्ट ना हो या उसके रबर को कोई इफ़ेक्ट ना हो। अब ये जो हमने पैटर्न्स इसके फ्रेम के ऊपर और इसकी जो शीट के ऊपर सजाए थे, सेम उसी तरीके से हमने इसकी जो नीचे वाली लेयर है, एक चीज़ का ख्याल रखें कि जहाँ पे हमने पिन्स लगाए थे वो नीचे आए, बाकी दूसरी वाली लेयर ऊपर आए। तो ये हमने इसको सेट करके बिल्कुल रखना है, क्योंकि जिस तरीके से हम इसको सेटिंग करेंगे सेम उसी तरीके से हमारी डाई क्रिएट होगी, रबर मोल्ड क्रिएट होगा और फिर उसी में हमारी वैक्स इंजेक्शन होगी। तो अब ये हमने जिस तरीके से शीट पे सजाए थे, इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको रखना है। और एग्जैक्ट रखने के बाद अब ऊपर वाली शीट इसके ऊपर हमने एहतियात से रखनी है कि नीचे वाले पीस हमारे दबे नहीं, हिले नहीं। ये हमने रख दी। अब हमने दबाना नहीं है, हमने शीट रख के इसको प्रेस करना है। ये देखें, शीट हमने फिक्स करी, ये प्रेस कर दिया। अब ये दूसरी शीट रखी इसके ऊपर, अब हम इसको प्रेस की तरफ लेके जाएंगे। ये देखें, ये डाई प्रेसर में हमने इसको रख दिया है। अब ये इसको हम प्रेस करेंगे और इसको हीट दी जाएगी और प्रेस की जाएगी और डाई तैयार। इसको आप इसको जेंटली जो है वो प्रेस कर दें, फुल टाइट ना करें, इब्तिदा में थोड़ा सा कम करें। और ये टाइमर हमने लगाया है 40 मिनट का। 150 इसका टेम्परेचर रखना है आपको। और देख सकते हैं आप, ये 160 इसका टेम्परेचर है इस वक्त। और हमने इसको 40 मिनट के टाइमर पे लगाया है। अब ये डिपेंड करता है आपका कि आप इसको 40 मिनट दें। अगर आपकी डाई मोटी है ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था 6 या 8 पीस है, तो आप इसका टाइम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, 50 मिनट भी कर सकते हैं। इसमें आपकी डाई अब जो है ये हमने इसके अंदर प्रेस करा हुआ है इसको। और फिर थोड़ी देर बाद आप इसको मज़ीद बिल्कुल टाइट कर दें ऊपर से प्रेस को, और वेट करें जब तक डाई आपकी प्रेस हो जाएगी। ये हमने 40 मिनट वेट करने के बाद हमारी डाई जो है तैयार है। ये हमने वापस इसको फ्रेम निकालना है। कपड़े के साथ निकालें, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर हार्ड होता है और मेटल होता है, जिसकी वजह से आपका हाथ जलने का ख़तरा होगा। इसको नट बोल्ट से आप खोल लीजिए, जो हमने टाइट करे थे पहले इसको लगाने के लिए, पहले से टाइट थे हमारे पास वो। ये खोलने के बाद इसको अब हम खोलेंगे। ये देखें, ये हमारा फ्रेम खुल गया।
इस तरीके से हमने ये डाई को बाहर निकाला है। ये डाई मोल्ड हमारा रेडी है इस वक्त। अब इसको गरम गरम के अंदर, या आप इसके ऊपर जो हमने नीचे शीट थी ये भी हटा लीजिए, वरना अगर हम इसको ठंडा कर लेंगे तो ये इसके ऊपर ही पेस्ट हो जाएगी और निकालनी मुश्किल रहेगी। अब ये इसको इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से सेंटर से जो हमने करा था इसको खोल लीजिए। ईज़िली खोलने के अंदर पैटर्न्स जो है वो आपके उसके ऊपर जो है वो स्क्रू ड्राइवर नहीं लगे और उसको ख़राब ना करे। और ये गर्म होने की वजह से इसके कपड़े की मदद से इसको जो है वो हम निकालना है। ये देखें, ये हमने ऊपर वाला पीस जो कि पेस्ट करा था ये बिल्कुल हमारा तैयार है और ये हमने निकाल लिया। अब जो है ये हमारे देखें पैटर्न्स मौजूद हैं इसके अंदर। इनको पैटर्न्स को आप फ़ौरन निकाल लें क्योंकि रबर मोल्ड आपका पैटर्न से रेडी हो गया है। और ये गर्म होने की वजह से आपको कपड़े की मदद से निकाल लें। ठंडा होने का इंतज़ार ना करें क्योंकि ठंडे होने से ये अंदर फिक्स होने का या चिपकने का ख़तरा होता है, फिर उसमें पैटर्न टूटने या उसको लॉस होने का ख़तरा हो सकता है। लिहाजा इसको गरम गरम आप जो है पैटर्न्स को डाई में से अलग कर लें। ये तमाम पैटर्न्स को आप अलग कर लें। ये देखें आप, ये अगर नहीं हो तो इसको एहतियात के साथ बिल्कुल तमाम पैटर्न्स डाई में से अलग कर लें। ये देखें, ये हमारे पास इस वक्त हमारा रबर मोल्ड बिल्कुल तैयार है जो कि पैटर्न्स में से हमने इसको रेडी किया है। इसके बाद ये जो हमारी एजेस आ गए हैं इसको जो है वो जेंटली आप सीज़र से जो है वो काट लें, एक्स्ट्रा एजेस जो हैं, ताकि आपकी डाई रबर मोल्ड बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो जाए। इसको चारों तरफ से आप चेक कर लें, दोनों साइडों पे जहाँ जहाँ आपके एक्स्ट्रा एजेस आ रहे हैं इनको एक्स्ट्रा एजेस को आप बिल्कुल इजीली करके इसको काट लें। ये तमाम एजेस काटने के बाद अब हम जो है एजेस हमने जो कि काट लिए हैं, अब हमने इसकी सप्लाई लाइन निकालनी है, जिसकी वजह से जब हम वैक्स इंजेक्शन करेंगे तो वैक्स इसके अंदर इंजेक्ट होगा। तो ये सप्लाई लाइन जो है आप बहुत इजीली सर्जिकल ब्लेड से काट सकते हैं, लेकिन इसको काटते वक्त बहुत ख़याल रखना है कि सर्जिकल ब्लेड क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प होता है, कहीं आपके हाथ को नुकसान या उंगली को नुकसान ना पहुंचे। तो बहुत इजी होकर और बहुत एहतियात के साथ इसको अपने हाथ बचाते हुए इस तरीके से देखें, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से काटा जा रहा है। बहुत आराम से इसको काटें और तमाम सप्लाई लाइन जिस तरीके से आप समझ सकते हैं बेहतर कि भाई जहाँ जहाँ हमें सप्लाई लाइन की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपका पूरा वैक्स प्रॉपर बाहर आ जाए, तो उसको उस तरीके से आप सप्लाई लाइन को काट लें। इसका एक तरीका और भी हो सकता है कि आप पहले पेन से मार्किंग कर लें, इसके ऊपर मार्किंग करके उसी ऊपर सर्जिकल ब्लेड को चला लें। क्योंकि ये हमारे एक्सपर्ट हैं, इनको पेन से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो बिगिनर्स हैं वो पेन की मार्किंग करके इसको जो है सप्लाई लाइन को इस तरीके से काट सकते हैं। तो ये सप्लाई लाइन देखें काटी जा रही है जहाँ जहाँ से हमें वैक्स इंजेक्शन है करनी है। और ये देखें आप, ये सप्लाई लाइन 2 पीसेस की इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट काट दी है। और इसको ख़याल रखें कि इतनी गहरी ना हो कि पीछे से आपकी हो जाए, बिल्कुल हाफ पीस में कटे ताकि आपका रबर मोल्ड जो है डाई ख़राब ना हो। ये देखें आप, इसको बिल्कुल एक देख लेंगे कितनी चौड़ी रखनी है, ये आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि आपकी वैक्स की इंजेक्शन के हिसाब से कितनी चौड़ी होनी चाहिए आपकी। ये देखें आप, ये नोज़िल के लिए यहाँ से चौड़ा कर लें, जो कि वैक्स इंजेक्टर की जो नोज़िल होगी वो इजीली इसके अंदर जा सके और वैक्स को इंजेक्ट कर सके। ये देखें आप, ये हमारी रबर मोल्ड डाई तैयार है बिल्कुल। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियो लेने के लिए।